तो हम लोगों ने बिफोर का यूज 3 वीडियो के माध्यम से बताया और 3 वीडियो में मैंने जितना ओपन करके बताया, मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कर सकता हूं, पूरा आप यूट्यूब छान मारिए, पूरा आप जो नेट छान मारिए, उतना एक्सप्लेन से किसी ने ना बताया। इस कारण से यदि आप मुझसे जुड़ेंगे तो जरूर आपको कुछ फायदे मिलेंगे, और यदि आप यहां पर मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपका कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा। इस कारण से आप भी अपना समय बर्बाद नहीं करिए, कॉपी कलम लेके बढ़ जाइए। हाँ, बिल्कुल एक भी टाइम बर्बाद नहीं करना, हम लोगों को पूरा का पूरा भरपूर टाइम यूज करना है, राइट। उसके बाद से यदि कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका रिलेशन का कोई भाई हो जो इंग्लिश सीखने का लालसा रखता हो, बहुत इच्छुक है, लेकिन वह इंग्लिश नहीं सीख पा रहा होगा, तो प्लीज आप उसको यह वीडियो रेफर कर सकते हैं, आप उसके पास भेज सकते हैं। ओके, और वह बंदा डेली से डेली यदि मेरे वीडियो को कंटेंट करेगा, होमवर्क पूरा करेगा, सब कुछ करेगा, तो सिंपल सी बात है यार, कहाँ इंग्लिश आएगी नहीं, उसको आसान लगने लगेगा, राइट। बहुत ईजी तरीका से हम लोग सीख रहे हैं। तो आज का यूज है आफ्टर, AFTER, इसको क्या रीड करते हैं? आफ्टर। इट्स साउंड इज आफ्टर, राइट। आफ्टर मींस क्या होता है? बाद में, या बिफोर का जो अपोजिट है, बिफोर का अपोजिट है। तो आफ्टर मींस बाद में। जैसा हम लोगों ने बिफोर यूज किया था, सेम एज सेम कॉन्सेप्ट में हम लोगों का ये आफ्टर भी यूज होगा, राइट। हम लोग पहले देखे थे बिफोर का यूज टाइम के बाद में, सॉरी टाइम के लिए। यहां पर भी हम लोग देखेंगे टाइम के बाद में। पहले क्या देखेंगे? समय के बाद। क्या देखेंगे? समय के बाद, राइट। कोई भी हमारा टाइम रहे, उस समय के बाद रहेगा तो वहां पर क्या लगाएंगे? आफ्टर लगाएंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? आफ्टर लिखते हैं, प्लस टाइम, आफ्टर प्लस टाइम। अंडरस्टूड? बातें क्लियर है? तो कुछ हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं। 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, राइट। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 4 घंटा बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 शताब्दी बाद, कई घंटों के बाद, कई घंटों के बाद, 10 साल के बाद, राइट। तो आफ्टर मीन्स बाद में या के बाद आता है, बाद में, या इसको बोल सकते हैं के बाद में। ओके, के बाद। तो 2 बजे के बाद, तो यहां पर आफ्टर प्लस टाइम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आफ्टर और टाइम तो 2 o'clock, आफ्टर 2 o'clock। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 वर्ष बाद तो क्या लिखेंगे? आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years। 4 घंटा बाद तो आफ्टर 4 hours, 4 hours। सिंपल सी बात है। 3 महीने बाद तो आफ्टर 3 months। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है यार, इतना तो पता होना चाहिए। 4 शताब्दी के बाद, अब शताब्दी का नहीं मीनिंग पता है क्या आपको? तो 4 शताब्दी तो आफ्टर 4 century, सेंचुरी मीन्स क्या होता है? शताब्दी। आफ्टर 4 century, कई घंटों के बाद, आफ्टर मेनी आवर्स, मेनी मीन्स होता है बहुत, आफ्टर मेनी आवर्स, कई घंटों के बाद। 10 साल के बाद तो आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद। ओके, तो इन सब को हम लोग यदि किसी सेंटेंस में यदि आ जाएंगे तो भी बड़े आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं बोलूंगा कि वह 2 वर्ष बाद, वह 2 वर्ष बाद यहां आया, यहां आया, वह 2 वर्ष बाद यहां आया, तो वह 2 वर्ष बाद, इसको यदि हम लोग निकाल देते तो वह यहां आया, तो बोल सकते हैं ही केम हियर, वह यहां आया आफ्टर 2 year, आफ्टर 2 year, वह 2 वर्ष बाद यहां आया। सिंपल सी बात है। ओके, तो कोई भी टाइम रहे, टाइम के बाद यदि आता, के बाद की बात आती तो वहां पर आफ्टर का यूज करेंगे। यदि हमारे सेंटेंस में भी आ जाते हैं तो उसको भी हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा हम लोग देखेंगे किसी के बाद, कोई पर्सन रहेगा, किसी के बाद, कोई पर्सन और उसके बाद रहेगा किसी के बाद, किसी के बाद। अब जो किसी रहेगा तो कोई लिविंग थिंग्स रहेगा, मैं रहेगा, तुम रहेगा, हम रहेगा, किसी का नेम हो सकता है, राम, श्याम, सोवन, रोहन, कुछ भी रहेगा, कुछ नाम रहेगा। किसी आदमी के बाद, किसी पर्सन के बाद रहेगा ना। अब किसी पर्सन के बाद हो सकता है, जैसे कैसे हो सकता है? मेरे बाद, मेरे बाद, तुम्हारे बाद, मेरे बाद, तुम्हारे बाद, पापा के बाद, मम्मी के बाद, हम लोगों के बाद,
हम लोगों के बाद, मोहन के बाद, तो कुछ भी हो आफ्टर लिखना है, उसके बाद से कितना मेरे, तो आफ्टर मी, माई मत लिखना, आफ्टर आई मत लिखना, मी ऑब्जेक्टिव केस में है मी, तो मी मेरे बाद, आफ्टर मी तुम्हारे बाद, तो आफ्टर यू, पापा के बाद तो आफ्टर पापा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मम्मी के बाद आफ्टर मम्मी, आफ्टर मम्मी, हम लोगों के बाद आफ्टर अस, ओके, मोहन के बाद तो आफ्टर मोहन, आफ्टर मोहन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। अब देखो इसमें क्या चीज है, अगर हमारे सेंटेंस में भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं दिक्कत होनी चाहिए। जैसे मैं बोल सकता हूं कि वह मेरे बाद आएगा, वह मेरे बाद आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, इस मेरे बाद के जब निकाल दो तो बच्चा क्या छोटा सा सेंटेंस है, चुल्लू भर का सेंटेंस, वो आएगा, इसको किसको ना पता, हाँ इसके बारे में, वह आएगा ये सबको पता होगा, इसके क्या होगा बोल दो तो ही विल कम, इसका तो पता होगा, बोल दो यार ही विल कम। मेरे बाद तो क्या हो जाएगा आफ्टर मी, वह मेरे बाद आएगा। ओके, तुम मोहन के बाद खाना खाओगे, तुम मोहन के बाद। अब देखो मोहन के बाद एकदम निकाल देते हैं, मोहन के बाद यदि निकाल देते तो बचा क्या, तुम खाना खाओगे, सिंपल सी बात, तुम खाना खाओगे, इसका पता नहीं क्या, बता दो तो, बोल दो तो बाबू। ओके, तो बोल दिया तुमने यू विल ईट द फूड, तुमने बोला क्या यू विल ईट द फूड, लेकिन अब मोहन के बाद इसका तो बोलो, क्या बोला मोहन के बाद, तो हम लोगों ने लिख सकते हैं आफ्टर मोहन। बता इतना सिंपल कॉन्सेप्ट यार, एकदम बच्चे भी कर सकते हैं, एकदम छोटा सा बच्चे यार, सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा जानता रहेगा तो भी कर देगा। यूं कुछ नहीं है भैया, कुछ है क्या, कुछ नहीं। तो समय के बाद और किसी के बाद सेंटेंस में आ गया तो कुछ दिक्कत है क्या, किसके बाद देख लो, समय के बाद है कि किसी आदमी के बाद है। हाँ कुछ और हम लोग लिख सकते हैं, तुम हमारे बाद यहाँ आ रहे हो, तुम हमारे बाद यहाँ आ रहे। अब देखो हमारे बाद वाला सेंटेंस निकाल दो, इसको, ये छोटा सा फ्रेजल, इसको निकाल दो। तो तुम यहाँ आ रहे हो, इसका ना पता है क्या, क्या हो बोलो तो, बोल खटाक बाबू बोल तो। अच्छा बोल दिया तुमने, यू आर कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर, राइट। हमारे बाद तो आफ्टर अस, हम लोगों के बाद आफ्टर अस, ओके। अब देखो लेकिन जब रह गई बात यदि यहां पर मेरे तुम्हारे, तो आई मत यूज करना, डोंट यूज आई कभी मत डालना, फिर से हमारा वी मत डालना, ही मत डालना, सी मत डालना, जो कुछ भी है सब्जेक्टिव केस वाला मत डालना। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, उसको डालना। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, उसको डालना। ही का हिम, सी का हर। तो यहां पर आफ्टर के बाद जब यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, यदि किसी मैं तुम जो कुछ भी यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस वाला, मेरे का आई नहीं। तो यदि बोलेगा तुम्हारे बाद तो आफ्टर यू, हम लोगों के बाद तो आफ्टर अस, उसके बाद तो आफ्टर हिम या आफ्टर हर, इसके बाद तो आफ्टर इट, जो कुछ भी रहेगा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो मी, अस, हिम, हर, यू, इट, इन लोगों के साथ यूज होगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि समय के बाद और किसी के बाद, और यदि सेंटेंस में आ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा उसका बना देंगे। सेंटेंस को तोड़ने का तरीका देखो सीख गए हम लोग थोड़ा सा। तुम यहाँ आ रहे हो, पहले इसका बना दिया, तुम यहाँ आ रहे हो, हमारे बाद वालों को पीछे पटक दिया। ओके, कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं यार, सिंपल सी बात है। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, आज वैसे रिपब्लिक डे है, और रिपब्लिक डे के दिन हम थोड़ा सा आप लोगों को बस दिए हैं नोट, इसको देखिएगा। और रह गई बात स्पीकिंग सेंटेंस की, यार स्पीकिंग सेंटेंस तो डेली कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। आज के स्पीकिंग सेंटेंस को देखना है, पहले मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, मेरे साथ बोलिए। और हाँ, इसको लिखने के बाद कम से कम आप 5 टाइम्स लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी चीजें याद होगी। जो लिख करके जो चीजें याद हो तथा कभी भूलता नहीं है। सो आफ्टर रीडिंग इट यू मस्ट बी राइट इट 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार करो। उसके बाद से देखो यार कैसे नहीं होगा, डेली करो। तो फॉलोइंग हिम इज कंपल्सरी, फॉलोइंग हिम इज कंपल्सरी, बोलो फॉलोइंग हिम इज कंपल्सरी, उसका पीछा करना जरूरी है।
फॉलोइंग हिम इज कंपल्सरी, उसका पीछा करना जरूरी। ही इज ओवरजॉयड, वो बहुत अधिक खुश है। ही इज ओवरजॉयड, वह बहुत अधिक खुश है या वह प्रफुल्लित है। ही इज ओवरजॉयड, वह प्रफुल्लित है। यू आर मेकिंग बोस्ट, यू आर मेकिंग बोस्ट, तुम सेखी मार रहे हो या तुम सेखिया रहे हो। गिव अप मीनिंगलेस हैबिट, गिव अप मीनिंगलेस हैबिट, बिना मतलब के आदतों को छोड़ दो, अर्थहीन आदतों को छोड़ दो। कीप प्रैक्टिस ऑफ गुड हैबिट्स, कीप प्रैक्टिस ऑफ गुड हैबिट, अच्छी आदत का अभ्यास करो। वॉचिंग टीवी इज अ बैड हैबिट, टीवी देखना एक गंदी बात है। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ, आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ। तो इस तरीके से आप इन होमवर्कों को करिएगा और जितना भी मैंने आफ्टर का यूज बताया है उसमें कम से कम आप जो 20 सेंटेंस बनाइएगा, कम से कम दोनों तरीके से 20 सेंटेंस बना सकते हैं। 20 वर्ड यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जो है शुरुआत के साथ मिलेंगे। उसके लिए थैंक यू।